मूवी के स्टार्ट में हमें एक जेल दिखाया जाता है जिसका सिस्टम बहुत ही अजीब होता है और इस जेल में करीब 100 से भी ऊपर फ्लोर होते हैं। अब इस जेल का किचन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे शेफ बहुत अच्छे अच्छे खाना बना रहे होते हैं, जो कि इस जेल की अच्छी बात थी। पर ये बात कितनी अच्छी थी ये हमें अब पता चलेगा। अब यहाँ जेल में अपने लेवल के हिसाब से कैदी रहते थे जिन्हें खाना एक मूविंग टेबल या प्लेटफॉर्म पे मिलता था। ये प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर वाले फ्लोर से शुरू होता था और नीचे की तरफ आता था। अब हर कैदी के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते थे। अब हम यहाँ बात करते हैं मूवी के मेन 2 कैरेक्टर्स की, जो जेल के फ्लोर नंबर 42 पर रहते हैं। उनका नाम कॉरिंग और त्रिमाकाशी होता है। अब खाना प्लेटफॉर्म पर लग चुका था और प्लेटफॉर्म ऊपर से उनके 48 फ्लोर पर आता है। त्रिमाकाशी कॉरिंग से कहता है कि जितना खा सको खा लो। अब प्लेटफॉर्म आ जाता है और जब कॉरिंग उस प्लेटफॉर्म टेबल को देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उस टेबल पर खाना बिखरा हुआ होता है, क्योंकि ऊपर वाले कैदी खाने पर पूरा टूट पड़ते हैं। अब कॉरिंग उस खाने में से सिर्फ एक ही एप्पल लेता है, पर त्रिमाकाशी बहुत सारा खाना खा लेता है। अब प्लेटफॉर्म नीचे जाने के बाद अचानक उनके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि त्रिमाकाशी ने कुछ खाना अपने पास रख लिया और ये उस जेल के रूल के खिलाफ होता है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट देने के लिए रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया था। अब टेम्परेचर तब तक कम नहीं होता जब तक ये खाना वापस न लौटा देता या मर ही जाते। अब हम ये देखते हैं कि कॉरिंग यहाँ जेल में सब कैदियों से अलग था क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था जो अपनी स्मोकिंग की आदत को छुड़ाने के लिए जेल में आया था और वो अपने साथ एक बुक भी लाया था जिसके बदले में उसे सर्टिफिकेट भी मिला था। अब अगले दिन फिर ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर तक आता है और त्रिमाकाशी बाहर आकर खाना खाता है, पर कॉरिंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है क्योंकि उसे इस तरह का गंदा खाना खाना पसंद नहीं था। अब त्रिमाकाशी कॉरिंग से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? नीचे वालों से पूछो, जब खाना नहीं मिलता तब क्या हालत होती है। मैं भी एक मंथ बिना खाने खाए ही गुजारा था, मेरी हालत भी काफी खराब हो गई थी। अब कॉरिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती कि नीचे वालों के लिए खाना ही नहीं बचता। तब कॉरिंग ऊपर वाले कैदियों से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि थोड़ा खाना कम कम खाओ ताकि नीचे वालों के लिए खाना बच जाए, पर ऊपर वाले कैदी उनकी कोई बात नहीं सुनते क्योंकि वो थोड़े पागल होते हैं। जेल में नीचे वालों को खाना ना मिलने की वजह से वो भूखे मारे जाते थे और तभी उनको पता चलता था कि एक आदमी ने सुसाइड कर ली। ये देख कॉरिंग को बहुत बुरा लगता है, पर त्रिमाकाशी उसे बोलता है कि यहाँ आम बात है, यहाँ पर कैदी आए दिन मरते रहते हैं। जब मैं नीचे के सेल में था तब मेरे साथ वाला कैदी भी मर गया था और मुझे खाना ना मिलने की वजह से मैंने उसे ही खा लिया था। वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ उनके पास खाने का प्लेटफॉर्म आ जाता है और उस प्लेटफॉर्म पर इस बार खाने के साथ एक लड़की भी आती है। कॉरिंग उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या? पर त्रिमाकाशी बोलता है कि उसे इग्नोर करो, ये इसके हर महीने का काम है। ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर आती है अपने बच्चे को ढूंढने जो कि मर चुका है। ये उसे हर फ्लोर पे ढूंढती है और ये अपने साथ किसी को भी सेल में रहने नहीं देती क्योंकि इसकी विश थी कि इसका बच्चा ही इसके साथ रहे। अब प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है तो वो लड़की प्लेटफॉर्म पर ही बैठी होती है। अब नीचे वाले 49 लेवल के 2 लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं, पर वो लड़की जिसका नाम निहारू है वो उन दोनों लड़कों को मार देती है और वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाती है। अब ऐसे जेल में बहुत दिन गुजर जाते हैं। कॉरिंग को जेल में आए हुए 1 महीना हो जाता है और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, मतलब त्रिमाकाशी और कॉरिंग में। अब एक दिन ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म तेजी से नीचे से ऊपर आता है और ऊपर के लोग खा लेते हैं और जब तक वो नीचे जाता है उसमें खाना ही नहीं बचता। और कभी ऐसा होता है कि खाना नीचे से शुरू होता है तो ऊपर आते आते खत्म हो जाता है और ऊपर के लोग भूख से या तो सुसाइड कर लेते हैं या अपनी जान ही दे देते हैं। अब एक दिन त्रिमाकाशी और कॉरिंग सो रहे होते हैं, तब उनके रूम में बेहोश करने वाली दवाई पूरी तरह से फैल जाती है और ये तब होता है जब किसी कैदी का फ्लोर चेंज किया जाता है। त्रिमाकाशी यही प्रे करता है कि उनको बीच वाले फ्लोर ही मिले क्योंकि बीच वालों को फायदा होता है कि अगर खाना ऊपर से आए या नीचे से उन्हें थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। अब ऊपर वालों को कभी रिस्क भी होता है कि खाना नहीं मिलेगा या कभी नीचे वालों को। अब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो फ्लोर 141 पर है और कॉर्निक खुद को बंधा हुआ देखता है। अब त्रिमाकाशी उसके पास आता है, उसे कहता है कि हम बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और अभी खाना भी नीचे से ऊपर आता है और यहाँ आते आते खत्म हो जाता है। त्रिमाकाशी कहता है कि मैंने तुम्हें बांधा इसलिए है ताकि मुझे थोड़े दिन में जोर से भूख लगे तो मैं तुम्हें खा लूं। अब यहाँ त्रिमाकाशी बहुत ही मीन हो जाता है। अब यहाँ 3 दिन गुजर जाते हैं पर त्रिमाकाशी को खाना नहीं मिलता। उसे बहुत भूख लग रही होती है और ऑफ कोर्स कॉर्निक को भी भूख लग रही होती है, पर सबकी अपनी बर्दाश्त करने की सीमा होती है। कॉर्निक दिल का बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि त्रिमाकाशी को मार कर खाएगा, पर त्रिमाकाशी
ने तो पहले से ही ये सोच रखा था कि वो ऐसा करेगा। अब त्रिमाक्षी को भूख लगती है तो वो कौनिक के शरीर को काटने लगता है ताकि उसे खा पाए। कौनिक बहुत चिल्लाता है। तभी प्लेटफॉर्म पर निहारू आती है, वो कौनिक को बचाती है और कौनिक खुद को छुड़ा लेता है और त्रिमाक्षी को मार देता है। अब निहारू वहाँ आके त्रिमाक्षी का मीट खाती है और कौनिक को भी खिलाती है। अब ये लोग कुछ दिनों तक वही मीट खाते हैं क्योंकि उन्हें अभी 1 महीने तक ऐसे ही काम चलाना था, क्योंकि उनके फ्लोर तक खाना आते आते बचता ही नहीं था। और अब थोड़े दिन गुजर जाने के बाद त्रिमाक्षी की बॉडी पर स्वॉर्म लगने लग जाते हैं और उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। पर पेट भरने के लिए कौनिक फिर भी उसका मीट खाता है और ऐसा करके ये महीना भी गुजर जाता है। अब कौनिक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फ्लोर नंबर 33 पर है। उसके साथ इस बार एक लेडी भी होती है। उस लेडी के पास उसका डॉग भी होता है। वो लेडी भी कौनिक की तरह खुद ही आई थी। वो भी क्रिमिनल नहीं थी, वो इसलिए आई थी ताकि मिल बांट कर खाना खाना सीख सके और हर हालत में लड़ना भी सीख सके। इस लड़की के बारे में एक और बात पता चलती है कि ये लड़की और कोई नहीं वही होती है जिसने कौनिक का इंटरव्यू लिया था जेल में आने से पहले। अब इनके पास खाना आता है और कौनिक खाना खाता है, पर वो लेडी खुद ना खा के अपने डॉग को खिलाती है ताकि नीचे वाले लोग खाना खा सकें। पर जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तब नीचे वाले लोग खाना खाते हैं क्योंकि वो बहुत बुरे होते हैं और उन्हें बाकियों की फिक्र नहीं होती है। अब वो लड़की नीचे वालों से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम थोड़ा थोड़ा खाना नहीं खा सकते ताकि बाकियों के लिए भी खाना बच जाए। पर फिर भी वो नीचे वाले लोग उनकी बात नहीं सुनते और बहुत सारा खाना खा लेते हैं। अब कौनिक उनसे कहता है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं पूरा खाना खराब कर दूंगा और तुम भी उसे नहीं खा पाओगे। इस तरह वो लोग कौनिक की बात मान लेते हैं और इससे खाना थोड़ा थोड़ा बच जाता है जिससे नीचे वाले लोग भी खाकर गुजारा कर लेते हैं। अब एक निहारू भी उस प्लेटफॉर्म पर आती है और उस लेडी के डॉग को मार देती है जिससे उन दोनों लेडीज में लड़ाई हो जाती है। वो दूसरी लेडी कौनिक से कहती कि निहारू बिल्कुल पागल है, उसका कोई बच्चा नहीं है, वो यहाँ आकर मेंटल हो चुकी है। अब कौनिक उस लेडी से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई, तो वो लेडी बताती कि मुझे कैंसर है जो अभी ठीक नहीं हो सकता। और अब ये 1 महीना भी ऐसे ही गुजर जाता है। अब कौनिक का फ्लोर चेंज होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जेल में कोई 200 या 100 फ्लोर नहीं बल्कि इतने ज्यादा फ्लोर है कि अनकाउंटेबल हैं। अब कौनिक की आंख खुलती है तो वो फ्लोर 202 पर होता है। वो देखता है कि उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर ली। अब यहाँ कौनिक को हेलुसिनेशन होता है जिसमें उसे वो मरी हुई सेलमेट दिखती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुसाइड इसलिए की ताकि तुम मुझे खा सको। पर अब कौनिक उसे खाना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत अच्छी लेडी थी और उसे कैंसर भी था। अब कौनिक को भूख लगती है तो वो अपनी बुक्स के पेपर को खाने लगता है पर उसकी भूख नहीं मिटती और 202 फ्लोर पर खाना भी नहीं आता। अब वो अपनी सेलमेट के बॉडी के पास आता है और ना चाहते हुए भी उसे खाने लगता है। ऐसा करके उसका 1 महीना निकल जाता है। अब कौनिक 6th फ्लोर पे होता है और इस बार उसका पार्टनर एक लड़का होता है। उसके पास रस्सी होती है। वो कौनिक को कहता है कि मेरे पास जो रस्सी है हम उसकी हेल्प से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। पर ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। वो आदमी रस्सी लेकर चढ़ने की कोशिश करता है पर उसके ऊपर आने में कोई हेल्प नहीं करता और सारे उसे परेशान और करते। वो गिरने ही वाला होता है पर कौनिक उसे बचा लेता है। अब कौनिक उसे कहता है कि थोड़े दिन रुक जाओ, हम प्लेटफॉर्म पर साथ में जाएंगे और सबको हिसाब से खाना देंगे ताकि सबको खाना भी मिल जाए। अब जब प्लेटफॉर्म पर जा रहे होते हैं तब उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे निहारू दिखती है जिससे कुछ लोग बहुत मार रहे होते हैं। अब कौनिक भी उस प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और निहारू को बचा लेता है और उस आदमी को भी बहुत मारता है जो निहारू को मार रहा था। पर उस बीच वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है और निहारू को पहले से ही बहुत मारा जिसकी वजह से वो मर जाती है। अब वो पागल लड़की निहारू भी नहीं रहती। अब ये लोग वापस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं और प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर जाता है, इतना ऊपर जहाँ लास्ट फ्लोर होता है। वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि बेड के नीचे एक बच्ची थी। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि निहारू की ही बेटी थी। अब कौनिक का सेलमेट अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बचाता है और कौनिक वो खाना उस बच्ची को खिला देता है। अब वो नीचे आ जाते हैं और जब कौनिक नीचे आता है तो देखता है कि उसका सेलमेट मर चुका है क्योंकि जब वो निहारू को बचा रहे थे तब वो भी बहुत जख्मी हुए थे और उसका दोस्त का खून बहने की वजह से वो मर गया था। अब कौनिक उस बच्ची को अपने साथ ले आता है और उसे भी प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है। अब वो प्लेटफॉर्म मूव करके नीचे की तरफ आते हैं और सबसे नीचे पहुंच जाता है। अब यहाँ नीचे पहुंचने के बाद कौनिक को त्रिमाक्षी दिखता है जो कौनिक से कहता है कि तुम पास हो गए और ये सब कौनिक की इमेजिनेशन होती है। अब त्रिमाक्षी उसे कहता है कि ये प्लेटफॉर्म वापस ऊपर जाएगा और ये बच्ची भी यहीं रहेगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ लोग अपनी ही सोचते हैं पर तुमने लोगों के बारे में सोचा और ये बच्ची तुम्हें मिली और तुम यहाँ से नीचे आ सके। अब हमें मूवी के एंड में ये नहीं बताते कि कौनिक वहाँ से निकल गया या नहीं क्योंकि बिल्डिंग बहुत मिस्टीरियस होती है और यहाँ से जाने का रास्ता किसी को नहीं पता था। और अब एंड में ये बच्ची वापस ऊपर चली जाती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।